साल 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर है और ऐसे में राहुल गांधी की शादी की खबर आ गई है। ये महज एक खबर है या फिर राजनीति का एक नया तरीका? ये सवाल इस समय राजनीति के हर पंडित के दिमाग में घूम रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि अचानक आई इस शादी की खबर के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल आप देखेंगे कि ट्विटर पर राहुल गांधी की शादी का ट्रेंड चल रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर कब करेंगे राहुल गांधी शादी और ये खबर कितनी सच है। साथ साथ एक और चीज है जो सुर्खियों में है, वो ये है कि जिस महिला से राहुल गांधी शादी करने वाले हैं वो है कौन, उससे उनकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, तमाम चीजें हैं जिसे जनता जानना चाहती है, लेकिन अभी सवाल पर जवाब कोई नहीं है। वैसे आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने साल 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक वादा किया था और ये भी कहा था कि अगर मैं शादी कर लूंगा और बच्चे हो जाएंगे तो मैं यथास्थितिवादी हो जाऊंगा, यानी कि मैं भी चाहूंगा कि मेरे ही बच्चे मेरी जगह लें। उनकी इस बात से तो ये बिल्कुल साफ लग रहा था कि वो कभी शादी नहीं करने वाले, लेकिन अब तो शादी की खबर भी आ गई है और खबर तो ये भी आई थी कि सोनिया गांधी खुद राहुल की शादी का वेन्यू देखने के लिए उत्तर प्रदेश गई थी। आपको बता दें कि जिस महिला के साथ राहुल की शादी की बातें सुर्खियों में है वो गांधी परिवार के गृह प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है और ये प्रदेश राजनीतिक रूप से काफी अहम है। अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में शादी करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं होती। भारतीय राजनीतिज्ञों में ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि फिलहाल शादीशुदा नहीं है और कुछ ऐसे भी हैं जो शादी होने के बाद भी अपनी पत्नी से अलग हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन राहुल गांधी के लिए जो हाल फिलहाल में 46 साल के हो गए हैं, शादी कर लेना अपनी छवि को सुधारने जैसा माना जा रहा है। जी हाँ, इस समय राहुल गांधी की छवि जनता के बीच कुछ खासा अच्छी नहीं है। हर कोई उन्हें एक असफल व्यक्ति के रूप में देख रहा है। कांग्रेस को भी अब राहुल से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि अगर राहुल गांधी के ही चेहरे पर आगे चुनाव लड़े गए तो शायद भविष्य में इस समय से भी ज्यादा बुरी स्थिति इस पार्टी की हो सकती है। और फिर शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को लाने की बात कही जा रही थी, पर अब कांग्रेस ने या फिर ये कह लीजिए कि सोनिया गांधी ने अपने बेटे के लिए एक और हुक्म का इक्का चल दिया है कि अगर राहुल गांधी की शादी की खबर मीडिया में आती है तो जाहिर सी बात है वो वायरल जरूर होगी, क्योंकि राहुल गांधी हमारे देश के मोस्ट वांटेड बैचलर्स में से आते हैं। अब ऐसे में उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में जब ये शादी की खबर और ज्यादा तूल पकड़ेगी तो ट्विटर पर और टीवी की सुर्खियों में आपको यही देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी उस लड़की से कैसे मिले, क्या ये सच में सही खबर है, शादी कहाँ होने वाली है, कौन कौन लोग इस शादी में बुलाए जाने वाले हैं, खाने पीने में क्या क्या परोसा जाएगा, हर एक बात आपको अपनी टीवी की सुर्खियों में नजर आ जाएगी। इसके साथ ही ये भी हो जाएगा कि पप्पू अब सेटल हो गया है, पर क्या वाकई में पप्पू का ये पैंतरा राजनीति में काम आ पाएगा? क्या वाकई में साल 2017 में होने वाले चुनावों पर आपको इस चीज का कोई असर देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से कांग्रेस की ये चाल उन्हें चुनावों में वापस लेकर आ पाएगी या फिर भारतीय राजनीति में एक मजबूत पैंठ बनाने में कामयाब हो पाएगी? ये सारे सवाल और इनके जवाब अभी समय की गठरी में बंद है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे राहुल गांधी की शादी की खबर और ज्यादा तूल पकड़ेगी और उनकी शादी के दिन नजदीक आएंगे या फिर इस शादी के सच होने या झूठ होने की खबर सामने आएगी तो हर सवाल से या फिर हर राज से पर्दा खुद ब खुद उठ जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।